दशकों पुराना परिवार, पुश्तैनी जमीन और उस जमीन पर चल रहा इनका बरसों पुराना खून पसीने से बनाया गया कारोबार। लेकिन एक उथल पुथल और सब कुछ हो गया खत्म। ये वो दौर था जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जब बसे बसाए घर को सैकड़ों लोगों को छोड़ना पड़ा और अपना ठिकाना भारत में खोजना पड़ा। पाकिस्तान से भारत में कुछ शरणार्थियों के लिए यह वास्तविकता थी। इनमें से कुछ लोगों ने लखनऊ में रहने का विकल्प चुना। ये वो दौर था जब लखनऊ सिर्फ लखनऊ था, न पुराना लखनऊ और न नया लखनऊ, सिर्फ लखनऊ। इन्हीं शरणार्थियों में एक थे AR कपूर, जिनके पास लाहौर के रेलवे रोड पर एक चश्मे की दुकान थी जो उनके पिता ने 1936 में शुरू की थी। इसका नाम था लाहौर स्पेक्टिकल्स मार्ट। 1947 की घटनाओं के बाद अन्य सिख हिंदू परिवारों की तरह वे भी भारत आ गए और यहाँ पर शुरुआत से उन्होंने अपना व्यापार फिर से शुरू किया। तमाम कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने लखनऊ में अपनी चश्मे की दुकान दोबारा शुरू की। जगह नहीं, लोग नए, बिजनेस नया, लेकिन नाम नया नहीं। नाम था लाहौर ऑप्टिकल्स। ऑप्टिकल शॉप के नाम में लाहौर शब्द शामिल करना विवाद का विषय बन गया, खास तौर पर 1965 से 1971 के बीच भारत पाक संघर्ष के दौरान। उस समय लोगों ने दुकान का नाम बदलने पर जोर दिया क्योंकि इसका संबंध पाकिस्तान के शहर से था। लेकिन धमकियों के बावजूद कपूर साहब ने इसका नाम नहीं बदला। खैर, वक्त बदला और धीरे धीरे लोगों ने इस नाम को अपना लिया। आज कपूर साहब के बेटे अनिल कपूर इस दुकान को लखनऊ के सबसे पॉश इलाके हजरतगंज में चलाते हैं। इनका बिजनेस वापस से पहले की तरह चल रहा है। आज ये दुकान अपनी बेहतरीन सेवा के लिए मशहूर है। इस दुकान ने ग्राहकों का ऐसा भरोसा जीता है कि यहाँ आने वाले कस्टमर्स पीढ़ियों से यहाँ आ रहे हैं। मतलब मैं अपनी मम्मा के साथ बचपन से आ रही हूँ यहाँ पे, बहुत छोटे से। तो भले गॉगल्स हो गए, स्पेक्स हो गए, सब यहीं से लिए हैं। अंकल बहुत अच्छे हैं बाय नेचर एंड एवरीथिंग, तो काफ़ी मतलब फ्रेंडली हैं। आई टेस्टिंग यहाँ पे एक तो चीज़ है 100% सही होती है। कहीं पे मुझे इतना भरोसा नहीं है, यहाँ पे 100% ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बिल्डअप है। तो ऑफकोर्स इतने सालों से चली आ रही है, नाम रखा है, हर चीज़ एक इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट, हर चीज़ बिल्डअप होती है, तो हर चीज़ बहुत अच्छी है। तो ट्रस्ट है, वो वाली चीज़ है, अपना नाम बिल्ड रखा है, बस अच्छा है सब कुछ। बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं और टेस्टिंग वगैरह भी अच्छी सी करते हैं। जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो भी इम्प्लीमेंट करते हैं। 15, 17, 18 साल हो गए, बट आज तक कभी कोई शिकायत तो कभी नहीं हुई हमको इनसे। तो चलिए चलते हैं इस दुकान पर, सुनते हैं लाहौर ऑप्टिकल्स के मालिक और अनिल कपूर के लाहौर से लेकर लखनऊ तक के सफ़र की कहानी। बात जब देश की आज़ादी की होती है तो सीमा पार पाकिस्तान के लाहौर की बात भी होती है। लाहौर के बारे में कहा गया है कि जिन्हें लाहौर न देखा उन्हें कुछ न देखा। लाहौर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लाहौर की यादें आज भी राजधानी लखनऊ में ताज़ा हैं, एक परिवार के द्वारा। लाहौर से इस परिवार का नाता इतना पुराना रहा और इतना प्यार भरा रहा कि तमाम दुश्वारियों और परेशानियों के बावजूद इस परिवार ने अपनी आइडेंटिटी लाहौर के रूप में राजधानी लखनऊ में बनाकर रखने की कोशिश की। जी हाँ, ये कपूर परिवार था। जब 1947 में दोनों ओर कत्लेआम हो रहा था, अपने आप को, अपने परिवार को बचाए रखने की जद्दोजहद चल रही थी, तो कपूर परिवार शरणार्थी के रूप में भारत आया था। पहले महाराष्ट्र के मुंबई पहुंचा और उसके बाद उसे राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भाग गई। क्यों भाई और किन किन दुश्वारियों से, इतने कई बरसों से, 70 साल से उन दुश्वारियों को झेलना पड़ा, लेकिन लाहौर नाम, इनके नाम से, इनके पहचान से कोई नहीं हटा पाया। अनिल कपूर जी हमारे साथ हैं। लाहौर ऑप्टिकल के नाम से हजरतगंज लखनऊ के दिल में एक अपना प्रतिष्ठान चलाते हैं। अनिल कपूर के पिताजी रिफ्यूजी के रूप में भारत आए थे, लाहौर के रहने वाले थे और बहुत यादें इनकी भी जुड़ी हैं, बहुत किस्से इनके पिताजी इनको सुनाया करते थे। उनसे बात करते हैं। अनिल कपूर जी, आपका स्वागत है शेष भारत में। अच्छा जी, थैंक यू जी। अनिल कपूर जी, आपका जो प्रतिष्ठान है, सबसे पहला नाम यही, लखनऊ में रहते हैं, लाहौर ऑप्टिकल चलाते हैं।
हाँ जी लखनऊ लाहौर। ऐसा क्यों? ये क्योंकि ये नाम वहाँ से आया, वहाँ भी यही नाम था लाहौर में, वहाँ भी चश्मे की दुकान थी, तो वहाँ भी यही नाम था। तो यहाँ आए तो मेरे फादर को जगह से लगाव बहुत था, लोगों से बड़ा लगाव था, कहते यहाँ भी मैं यही नाम रखूँगा। कुछ बताइए कि पिताजी जब आए वहाँ से तो क्या स्थितियाँ रहीं, किन स्थितियों में चल करके आप लोग यहाँ पर आए, वो क्या आपको बताया करते थे, और लाहौर का प्रेम इतनी दुश्वारियों, इतनी क्या क्या मुश्किलात आई, सब कुछ हमें बताइए, हमारे दर्शकों को हम बताना चाहते हैं। खूब दुश्वारियाँ, खूब मुश्किल थी, घर छूट जाना, काम छूटना, बंदोबस्त छूट जाना। लाहौर में कहाँ पर रहते थे आप लोग? हम लोग सूतर मंडी, तारा वाली गली एक जगह थी, वो वहाँ रहते। दुकान माल रोड में थी, जैसे यहाँ हजरतगंज है, वहाँ माल रोड थी। खूब चलती थी वहाँ पर? खूब चलती थी। पुराना काम था, वो मेरे ग्रैंडफादर के टाइम का था। तो उन्होंने तो मेरे फादर ने पढ़ाई ख़त्म की, तो उन्होंने ये उनको हैंड ओवर कर दी लाहौर। तब से भी वो था, वो तब भी वो लाहौरी का नाम रखा, फिर यहाँ आए तो यही नाम रखा। लाहौर में जब टेंशन बढ़ने लगी तो फिर किस तरह से आपके परिवार को वहाँ से मूव करना पड़ा, कहाँ गए और फिर यहाँ कैसे आए, जरा कहानी बताइए पूरी। वहाँ से निकले तो बहुत टेंशन बढ़ने लगी। पहले मेन फैमिलीज मूव कर गई, तो मेरे फादर को घर की रखवाली के लिए छोड़ दिया। बड़े लड़के थे घर के कि तुम रुको यहीं पे, रुको। फिर रात में उनकी भाई का खाने वाने का इंतज़ाम कौन करेगा, कि उनकी सबसे छोटी बहन थी, उसको भी रोक दिया कि तुम इसका ख्याल रखना। वो रुकने पे सारा परिवार मूव आउट हो गया। बॉम्बे बहुत बड़ा टाउन था। बॉम्बे क्यों गए आप लोग पहले? तो सब उनके वहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस फैमिली थी, तो वहाँ बिजनेस ज़्यादा मिलेगा, बिजनेस ज़्यादा होगा, सब लोग वहीं मूव किए थे। वहाँ भी जाकर के लाहौर ऑप्टिकल का ही प्रतिष्ठान खोला आप लोग? हाँ, वहाँ जाके खोला, छोटा खोला, मगर बहुत महंगा शहर था, वहाँ गुजारा मुश्किल हो रहा था। फैमिली बहुत बड़ी थी, तो मेरे फादर के मामा थे यहाँ पे, उन्होंने कहा, पोस्ट कार्ड लिखा कि यहाँ आके ट्राई करके देखो। लखनऊ में छोटा शहर है, बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, तो तुम्हें यहाँ सेटल होने में मुश्किल नहीं होगी। तो मुंबई से फिर आप लोग राजधानी लखनऊ की तरफ? पहले फादर आए, उन्होंने यहाँ स्टडी किया, देखा तो कहते हैं ये बेटर प्लेस है। फिर वो यहाँ आ गए, फिर फैमिली को भी ले आए। फिर यहाँ पे अपना सर रिफ्यूजी अलॉटमेंट हो गई आसानी से। तो सबसे पहले आप लोगों ने जब अलॉटमेंट हुआ तो यहीं पर हुआ जिस जगह हम लोग बैठे हुए? हाँ, इस जगह हुआ। पे घर का अलॉटमेंट, उस ज़माने में ऑफिसर लोग बड़े कोऑपरेटिव थे, बड़े हेल्पफुल थे, प्रोसीजर वगैरह में ज़्यादा ये भगाते नहीं थे। और जितनी मुश्किलात आपने बॉर्डर पार मुश्किल झेली होंगी, उतनी मुश्किलात यहाँ पर आपको नहीं हुई? ही नहीं सेटल होने में। तो जी पैसे की, वो घर छूट जाना, कारोबार मुश्किल था बहुत, मगर ऑफिसर्स वर वेरी कोऑपरेटिव। वो अब IAS बन जाता, DM हो 30-35 साल की उम्र में, तब वो बनता जब रिटायरमेंट के करीब था। तो ये दे वो वेरी मैच्योर, वेरी हेल्पफुल। फादर गए, ऐसे में पढ़ा रही है, एप्लीकेशन है भाई, ये रिफ्यूजी कार्ड है। तो कहते हैं अच्छा तुम तो पढ़े लिखे लगते हो। कहते हैं हाँ भाई मैं ग्रेजुएट। कदर होती थी उस समय भी? कहते हैं हाँ, कहते हैं ग्रेजुएट डिग्री। कहते हैं आप जान बचा के आ गए, आप डिग्री मांग रहे हैं। नहीं, कहते अच्छा मैं तुम्हें दूंगा, एप्लीकेशन दे। वो फिर 10 दिन बाद गए, कहते हैं हजरतगंज में ऐसी एक बिल्डिंग है, हमने एक्वायर कर ली है, तुम्हें मैंने शॉप अलॉट कर दी। बताइए, दैट ईजी। तो शॉप जब अलॉट हो गई उसके बाद तो सब कुछ ठीक चलने लगा होगा, कोई दिक्कत तो आई नहीं होगी? पैसा, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस कहाँ से आएगा, माल कौन देगा? फिर मुश्किल पड़ी, थोड़ी बहुत मदर की ज्वेलरी निकाली। फिर रिफ्यूजी लोन मिला था उस ज़माने में, पूरी सब भाइयों को मिला के 5,000, तो सबको 1,000, सबको 800 रुपये मिले। उससे नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। लाहौर नाम नहीं छूटा लेकिन? नहीं, उन्होंने नहीं छोड़ा। कहते ना छोड़ूंगा और ना छूटेगा।
क्योंकि ना मुझे वहाँ के लोगों से शिकायत है ना वो जगह से शिकायत है। अच्छा, क्या कब कब दिक्कतें आई लाहौर को लेकर के? लाहौर के पाकिस्तान की लड़ाई होती तब बहुत आती थी, जब भी लड़ाई जब इंडिया वगैरह जब भी हुई क्या आपने जिस जगह ने इतने दुख दिए, दर्द दिए, बेघर कर दिया, आप वहाँ की यादें लेके आ रहे हैं। कहते हैं ना मैं नहीं चेंज। बहुत होता था तो बाहर बोर्ड पे सफ़ेद चादर डाल देते थे, ईंटें रख देते दोनों तरफ, अच्छा, बस कवर। फिर वो टेंशन खत्म होती, फिर आज भी देखिए वही रखा हुआ। अब नाम लेकिन चेंज नहीं? नहीं नहीं कुछ नहीं, और मुझे भी कहे गए थे चेंज मत करना चाहे जो। आपको बोल के गए? हाँ बिल्कुल नहीं, क्या बोला था? कुछ नहीं, नाम वाम ना चेंज करना, ये सब ये नेता लोग आएंगे परेशान करेंगे, ये क्यों रखा हुआ होगा। वो खैर किसी ने परेशान किया भी नहीं इधर 20 साल में। कभी मन नहीं हुआ लाहौर और घूम के आने का, अपने घर को देख? ज़्यादा वो गलती हो गई, पासपोर्ट अप्लाई किया तो वीज़ा अप्लाई किया, वहाँ लिख दिया वहाँ पे लाहौर फ्रॉम केयर ऑफ लाहौर ऑप्टिकल लिख रहा हूँ, वो ना वीज़ा कैंसिल कर दिया। ये जाएगा तो वहाँ वो भड़केगा, अच्छा, तो इसलिए वो गलती हो गई बस, अच्छा, वरना मिल जाता। कब का था ये हो गई बात कोई 25 साल, 25 साल। वो तो लिख गया बस, वहाँ फिर नहीं मिला, वीज़ा नहीं मिला। जाने का मन करता कभी? हाँ जी, क्यों नहीं, बहुत तारीफ सुनी है वहाँ के लोगों की, जगह की, घर की, और इस्टेब्लिशमेंट्स थी पूरी और थी। जैसे यहाँ धर्मशाला होती है वहाँ पे जांचकार बोलते थे पंजाबी में, वो था अपना। लड़कियों की शादी करो फ्री, लड़कों की शादी करो तो उसमें फ़ीस पड़ती थी 11 रुपये। उस ज़माने में 11 रुपये बहुत होते। मेट्रो का जब निर्माण हुआ तब भी कोई दिक्कत? आपकी आमदनी ठीक चलती है? शॉप ठीक चलती है? हाँ हाँ बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास पुरानी है। फादर आता था, उसका बेटा आता, उसका बेटा आता। फिलहाल लाहौर जाने का ऐसा कोई परिवार में कोई कहता कि नहीं नहीं भाई चलना ही है, किसी भी तरीके से चलो, और अब तो इतने साल हो गए? नहीं जी, अप्लाई किया भी नहीं इधर, और वहाँ नोटेड है, पता नहीं कैसे, बस वो जो गलती कर बैठे हैं। उसके बाद एक बार और ट्राई किया, नहीं दिया वीज़ा ना। आज़ादी के इतने साल हो गए हैं, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी है, 77 साल हो चुके हैं। क्या कहेंगे अपने जैसे लोगों के लिए जिनको आज भी भूला नहीं जाता है अपना वो वक्त? हाँ, अब क्या, सब आए दोबारा इधर, सबको बड़ी मेहनत पड़ी, दोबारा सेटल हुए, सब ने मुश्किलें अपनी यादों के सहारे सब जिंदा थे। अब तो सब वो जनरेशन ख़त्म ही हो गई, अब तो नेक्स्ट जनरेशन में आ गया हूँ, मेरा भी बेटा आ गया। लखनऊ लाहौर जैसा बन गया है क्या? जो सुनने में आया, अभी तक तो नहीं बना। वो फैशन हब था, जैसे लखनऊ में मुंबई है, बॉम्बे में फैशन होता है सबसे प्रीमियर, सुनने में आया, वो ऐसा नहीं अभी हुआ। हमने तो एक ही जगह देखी, लखनऊ ही देखा, उन्होंने दोनों देखा हुआ था। हाँ, उनको था कि चाहते क्या हैं, क्या होना चाहिए? होना था जी, अब तो जो होना था हो चुका है, मगर आप थोड़ी ना एक हो सकते हैं, हो तो बहुत अच्छी बात है। दिल में कसक है, हाँ दिल में कसक। कहते थे अभी वेरी फ्रेंडली पीपल, बड़ा वेलकम करेंगे, कुछ नहीं, पक्के ठेठ पंजाबी हैं, कुछ नहीं के डाउट, वो असर ही फील ही नहीं होगा आपको कि आपको डिफरेंट कंट्रीज हैं। पंजाबी में कुछ उनको मैसेज दे दीजिए। हाँ, पंजाबी हो साहब, जाओ थे फिर गले लगा के तो मिलेंगे चंगी तरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अनिल कपूर है, लाहौर ऑप्टिकल के नाम से हज़रतगंज में इनकी शॉप है। लाहौर के नाम से इतना प्रेम इनके पूरे परिवार को रहा है कि फादर इनसे कह के गए कि इसका नाम कभी चेंज मत करना। हालांकि यहाँ पर रहने वाले बाशिंदों ने कई बार इस चीज़ की कोशिश की कि लाहौर से जो प्रेम ये दिखाते हैं वो प्रेम कम करें, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच हमेशा टेंशन रहती है। आज जब देश को आज़ादी को 77 साल हो चुके हैं, उस दौरान जब हम बातचीत कर रहे हैं तो इनके चेहरे पर वो पिताजी के द्वारा सुनाई गई वो कहानियाँ हैं, वो अच्छे अच्छे पल याद कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि लाहौर जाने की उनकी इच्छा भी रही, लेकिन किसी कारण से वो लाहौर नहीं जा पाए। लखनऊ से कैमरामैन रजीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।